नमस्कार, मैं जय दुबे इंडिया न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। सरकार के द्वारा नगर निकाय चुनाव की हरी झंडी मिल चुकी है और सभी उम्मीदवार कमर कस लिए हैं चुनाव के लिए। इसी क्रम में सरकार ने 18 और 28 दो चरणों में चुनाव की घोषणा की है। आज हमारे बीच पूर्व वाइस चेयरमैन मिस्टर साद अहमद जी मौजूद हैं, जो शहर के चौमुखी विकास के लिए अपनी योजनाओं को विस्तारीकरण के लिए रखते हैं। आइए इनसे मिलते हैं। स्वागत है। जैसा कि सरकार के द्वारा 18 और 28 के दो चरणों में चुनाव की घोषणा की गई है और बड़ी आशा के साथ शहर की जनता आपके तरफ देख रही है और ये जानना चाह रही है कि नगर परिषद के चुनाव में जो आप मैदान में उतर रहे हैं उसके लिए आपके पास क्या मास्टर प्लान है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि सरकार के द्वारा और निर्वाचन आयोग के द्वारा ये तय किया गया है कि फॉरबिसगंज जो नगर परिषद है, यहाँ से महिला के लिए इस सीट को रिजर्व किया गया है और इस महिला के रिजर्वेशन को लेकर के उसी को देखते हुए हमारी वाइफ जो नुसरत हैं वो मैदान में उतरी। बीच में कुछ दिन के लिए समय को सरकार ने बढ़ाया, चूँकि ये चुनाव पिछले 10 तारीख को ही होना था, लेकिन सरकार और कोर्ट के कुछ निर्णय की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया था और फिर सरकार ने ये घोषणा किया है कि 28 तारीख को नगर निकाय का चुनाव कराया जाएगा। हमने पिछले भी कई इंटरव्यू में ये बताया है कि फॉरबिसगंज के दूर दराज इलाके में अगर आप चले जाएंगे, कुछ वार्ड ऐसा है जहां अगर आप चले जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप शायद शहर के अंदर नहीं रह रहे हैं। देहात का भी इतना दुर्दशा नहीं होगा जितना फॉरबिसगंज शहर का दुर्दशा है और यहाँ निश्चित रूप से सरकार के भेजे हुए योजना पर कोई भी काम नहीं किया गया है। आप 18 वार्ड में आप चले जाइए, वार्ड नंबर 1 में चले जाइए, वार्ड नंबर 7 में चले जाइए, वार्ड नंबर 2 में चले जाइए। इन इलाकों में ऐसी ऐसी गलियां आपको मिलेंगी जिसके अंदर पानी बह रहा है, गंदा पानी बह रहा है और बल्कि ये हाल है कि इलेक्ट्रिक का तार जो है लंगा लटक रहा है, जिसमें लोग अपने जीवन को किसी तरह से बचा करके चल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद हमने ये तय किया है कि मेरा पहला काम ये होगा कि एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा और मास्टर प्लान बना करके पूरे शहर को एक व्यवस्थित ढंग से विकास की ओर ले जाना मेरा पहला कर्तव्य होगा। और हम चाहेंगे कि फॉरबिसगंज शहर के जो सारे लोग हैं इस बात पर विचार करेंगे कि काम करने वाले के हाथ में वो एक मौका दें और हम काम करके दिखाएंगे। और बिना मास्टर प्लान बनाए हुए इस शहर का विकास नहीं हो सकता है। जैसा कि मास्टर प्लान की बात आप कर रहे हैं, मुख्यतः दो समस्याओं से हमारा शहर आज ग्रसित है। नंबर 1 जल जमाव की समस्या और दूसरा ट्रैफिक जाम। यहाँ तक कि एम्बुलेंस में मरीज भी फंस के रह जाता है। इसके लिए आपकी दिमाग में क्या योजना चल रही है? देखिए, आप बिल्कुल सही कहा। शहर में आप देखेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक के पास आज कई बरसों से रोड पे नाला का पानी जो है बहता है जी। और उस समस्या से लोग वहाँ पर हल्ला भी करते हैं, धरना पर भी बैठते हैं, लेकिन लोकल प्रशासन साथ में और भी जो लोग हैं जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार के अंदर भी बने हुए हैं, उन लोगों का ध्यान कभी इस ओर नहीं जाता है जी। इन्हीं चंद चीज़ों को देखने के बाद हमने ये तय किया कि एक मास्टर प्लान बना करके नाला, रोड और आपको जो अव्यवस्थित इलेक्ट्रिक का तार है उसको दुरुस्त कराएंगे। दूसरा जो आप समस्या बता रहे हैं कि यहाँ जाम की समस्या है। जाम की समस्या अभी आप देख रहे हैं ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, यहाँ जो है गाड़ी बढ़ रही है,
रोड छोटा है, लोग उस पर जो है इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, इंक्रोचमेंट खाली कराने का कोई व्यवस्था नहीं यहाँ कर पाता है प्रशासन। तो इन तमाम बातों पर मेरा ध्यान है और आप यकीन जानिए कि हम उन बातों के लिए काम करेंगे। पूरी तरह से फारबिसगंज का जाम का समस्या का हम निवारण करेंगे। हम बड़े पैमाने पर जनता के बीच बैठ करके और प्रशासन के लोगों के साथ बैठ करके एक मीटिंग करवाएंगे। हम जो चेयरमैन बनेगी उसको हम ये बात बोलेंगे कि आप प्रशासन और जनता के साथ बैठ करके विचार करके उनका सहयोग लेकर के इन तमाम बिंदुओं पर आप काम कीजिए। और हमारा जो प्लानिंग है, हमारे पास जो मेरी जो समझ है, आपको हम यकीन दिलाते हैं कि बनने के बाद 3 महीने के अंदर जाम की समस्या को हम ख़त्म कर देंगे। एक प्रश्न बार बार हम लोगों के दिमाग में गूंजता है और देखा भी जाता है। इंडिया न्यूज़ लाइव का एक हम मुहिम चला रहे हैं कि शहर के अंदर किस तरह से व्यवस्थित किया जाए। इस प्रश्न के अंतराल में ये देखा जा रहा है कि रेलवे के 2 ढाला पड़ रहे हैं शहर के मुख्य सेंटर पे, पटेल चौक और सुभाष चौक। क्या रेलवे से बात कर नगर पालिका पुल का निर्माण की योजना क्यों नहीं अब तक बना पाई और आगे क्या भविष्य में इसके प्रस्ताव लाए जाएंगे? देखिए, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न जो है जाम से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हॉस्पिटल रोड और सदर रोड ये 2 बहुत ही मुख्य सड़क है और पूरी आबादी लाइन के पूरब में जो बसी हुई है और उन लोगों को अस्पताल जाना, नगर परिषद जाना, एसडीओ कोर्ट जाना एक बड़ा समस्या है। इसलिए कि जाम जो है हमेशा लगा रहता है, बैरियर हमेशा बंद रहता है। जी। आपको ये बता दें कि मेरे दिमाग में ये प्लानिंग है कि एक जो सीताधार का पुल है जो जुम्मन चौक की तरफ से बढ़ता है, वहां से ओवरब्रिज उठाया जाए और उसको 4 तरफ गिराया जाए। एक अस्पताल रोड की तरफ, एक जोगवनी की तरफ और दूसरा मार्केटिंग गेट की तरफ। अगर ये रेलवे से बात कर करके रेलवे को पर प्रेशर डाल करके अगर इस योजना को हम करवा लेते हैं तो फारबिसगंज का 50% समस्या दूर हो जाएगा, जाम खत्म हो जाएगा। चलिए, आशा है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जनता से कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए, जनता से हम ये कहना चाहेंगे कि आपने हमेशा लोगों को मौका दिया है। इस बार जनता के हाथ में नगर परिषद का मुख्य पार्षद का चुनाव है। जी। पिछले कई ज़माने से वार्ड कमिश्नर के द्वारा चुना जाता था और वार्ड कमिश्नर के द्वारा जो चुना जाता था उसमें कितनी समस्याएं होती थी ये आप जानते हैं। तो आप ये समझिए कि अभी जो है फिलहाल ये जनता के द्वारा चुना जा रहा है और ये जनता के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। इसलिए हम चाहेंगे कि जनता अच्छा सिलेक्शन करें, अच्छा चुनाव करें, क्योंकि ये समस्या जो है ये जनता के समाधान के लिए सरकार ने निकाला है। वैसे तो हमारा पत्रकारिता का मुहिम होता है जनता के लिए, ये प्रश्न पूछना भी वाजिब है, शायद आप इस पर प्रकाश डालेंगे। क्या पिछले समय नगर पालिका में पारदर्शिता की कमी दिख रही है क्या? निश्चित रूप से पारदर्शिता की कमी है और हमेशा छुपाने का कोशिश किया जाता है। जनता को जानने का पूरा अधिकार है और जनता को इसलिए जानने का अधिकार है कि शहर की जनता नगर पालिका को टैक्स देती है और उसको नगर पालिका में हो रहे योजना के कार्यों का, सरकार के द्वारा आए हुए लाभों का उसको पूरी जानकारी लेने का अधिकार है और देना भी चाहिए प्रशासन के लोगों को। लेकिन आप जानते हैं कि व्यवस्था में जब कमी होती है और व्यवस्था में जब कहीं ना कहीं कोई इंटरेस्ट होता है तो छुपाने का भी काम होता है। ये सारे चीज़ को दूर कर दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। आज आप हमारे बीच आए और हम भी आपसे मिलकर काफ़ी उत्साहित हुए। लगता है फारबिसगंज को एक उत्तम और अच्छा संचालन करने वाला नगर पालिका का हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज़ लाइव।
हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से सातों दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले।